वेलकम इन टीआईजी। 2-3 दिन से देख रहे हैं हम यही वाला स्ट्रक्चर। तो आज थोड़ा लग रहा है बुलिश हो चुका है मार्केट, क्योंकि कल कंफ्यूजन कहाँ था। ये वाला जो कैंडल था ये बेरिश ट्रेंड लाइन के नीचे था, बुलिश ट्रेंड लाइन के ऊपर था। और ये जो स्टैटिक दिख रहा है ये वाला स्टैटिक रेजिस्टेंस और स्टैटिक सपोर्ट, तो ये सबके बीच में ये वाला कैंडल था। तो आज का कैंडल जो है, आज का कैंडल सबसे डिसीजिव कैंडल बोलेंगे, क्योंकि ये पूरे जो कंफ्यूजन था उसने आज एक ही कैंडल ने उसको खत्म कर दिया। तो इन्वेस्टमेंट करना है अगर को बड़ी वाली स्विंग में या फिर पोर्टफोलियो उठाना है आपको। और आरएसआई का भी कंफर्मेशन हो चुका है, 40 से सपोर्ट लेके बियरिश ट्रेंड लाइन इसने ब्रेक कर दिया आज। ठीक है, तो अगर कोई स्विंग का इन्वेस्टमेंट उठाना है तो सबसे बढ़िया टाइम लग रहा है मुझे ये वाला, क्योंकि अभी पूरा सेफ लग रहा है। ये वाला ट्रेंड लाइन ब्रेक, इसका इनवैलिडेशन हो चुका है, ये भी अभी वैलिड हुआ है, मतलब ये सपोर्ट लिया है यहाँ से 40 से आ रहा है, स्टैटिक से सपोर्ट ले रहा है, डायनामिक के ऊपर है और ये ब्रेक कर दिया है ट्रेंड लाइन। तो इससे अच्छा कुछ नहीं है। और ये प्रीवियस स्विंग ये जो था डाउन लेग करेक्शन, करेक्शन का जो हाई था वो वाला हाई भी इसने ब्रेक कर दिया आज के कैंडल ने। तो सबसे डिसीजिव कैंडल बोलेंगे आज। अगर कल अगर इन्वेस्टमेंट करना है अगर आपको पोर्टफोलियो में, तो कल पिवोट वाले उठा लो सारे। ठीक है, आज अग्रेसिव वाले देखो 60 के अबव कौन सा है, 60 आरएसआई अबव और क्रॉसिंग अबव प्रीवियस हाई, अगर इस तरह के कोई स्टॉक्स उठाना है आपको वो वाले उठाओ, या फिर कोई डिमांड या सॉरी डिमांड जोन में कहीं मिल रहा है वो वाला भी उठा सकते हो। कल जाके पिवोट पे उठाओ। ठीक है, क्योंकि वो फेयर वैल्यू होता है, पिवोट के आसपास का जो वैल्यू होता है ना वो फेयर वैल्यू मिलेगा आपको। आज अगर 3:30 बजे, कल पहले से जो स्ट्रैटेजी था हमारा कि 3:30 बजे उठाना है तो उसमें थोड़ा सा करेक्शन करेंगे हम, क्योंकि गलती से ही सीखा है उसको। उसी दिन नहीं उठाएंगे हम, कभी भी एक सिग्नल कैंडल मिलेगा तो उसी दिन नहीं उठाएंगे। अगले दिन जाके वो वाला स्टॉक सेम हमारा जो सिग्नल कैंडल मिला है वही स्टॉक हम अगले दिन जाके प्यूट पे उठाएंगे। तो क्या होगा, फेयर वैल्यू मिलेगा। कभी कभी क्या होता है अगले दिन नीचे आ जाता है या फिर खुद का मूड बदल देता है, प्यूट के नीचे मार देता है, फिर इस तरह से क्या होता है कि उसमें थोड़ा लॉस और टाइम बच जाएगा हमारा। इस तरह से अगर स्ट्रैटेजी रखेंगे, कल अगर पिवोट के नीचे ओपन हुआ तो मतलब ही नहीं बनेगा कोई बाइंग का। ठीक, तो इस तरह से करेंगे। और ब्रेक करके जा रहा है तो फिर हम कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट। तो ये वाला देखो एक बार, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, क्योंकि इंपॉर्टेंट जोन है अभी ये, डायनेमिक जोन से सपोर्ट कर रहा है। कभी भी 3 पॉइंट जब होता है ना, फोर्थ वाला बहुत अग्रेसिव होता है। तो देखो यहाँ पे, क्योंकि डिमांड बायर्स को ये हो जाता है कि चलो ये वाला तो स्ट्रांग बन जाएगा। 3 बार जो डॉट होते हैं ना 3 पॉइंट्स वाले, बहुत स्ट्रांग ट्रेंड लाइन होता है, इन द फ्यूचर भी ये काम आएगा हमें। तो ये वाला यहाँ से अग्रेसिव बुल दिख सकता है। तो आरएसआई का भी हुआ है, जब ये 60 के पास आएगा थोड़ा कॉशियस हो जाएंगे यहाँ पे। अगर ब्रेक कर देगा तो फिर तो इन्वेस्टमेंट बना रहेगा, फिर आगे फिर इसका फिर हार्मोनिक्स लेवल देखेंगे आगे जाके। तो एक बार इंट्राडे में देख लेते आज क्या क्या हुआ था। तो जैसे ओपन हुआ आज आज अगर पिवोट का अगर यूज करते थे आप, तो R1 और प्रीवियस कैंडल के प्रीवियस डे के हाई के ऊपर ओपन हुआ था, तो एग्रेसिव रहने का आज तो मोड था ही इसका। ठीक है, कल का ये जो हाई था ये वाला, और R1 जो था पिवोट का मैं अभी लगा के दिखाऊंगा आपको। फिलहाल तो यही देखेंगे प्राइस एक्शन से। देखो प्राइस एक्शन का एक स्ट्रैटेजी बहुत पहले से लेते हैं हम, जो कि फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक करने के बाद भी हम बैठ सकते हैं। एक कैंडल का लॉस होता है ना, बहुत एग्रेसिव ट्रेड है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ इसको। ठीक है, इसको कोई ये नहीं करना है। कब करना है ये वाला स्ट्रेटेजी, जब ब्रेकआउट का असर लग रहा हो कि प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर है, रेजिस्टेंस के ऊपर है, बहुत एग्रेसिव है, आप बुलिश हो, टोटल ग्लोबल मार्केट बुलिश है, उसी वक्त ये वाला स्ट्रेटेजी। या फिर नॉर्मल डे में भी कर सकते हो, लेकिन रिस्क रहेगा एक कैंडल का। क्या करना है, फर्स्ट कैंडल 5 मिनट का अगर हाई ब्रेक कर देगा वो वाले कैंडल पे बैठना है, और सेम कैंडल का, और 20 के ऊपर रहना चाहिए, सेम कैंडल का लो हमारा क्या होगा, हमारा स्टॉप लॉस होगा। ये वाला स्ट्रैटेजी है ना, आपको पहले प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा ऐसे वाली स्ट्रैटेजी यूज करना है तो। ठीक है, नहीं तो हमारा सेम स्ट्रैटेजी रहेगा। करेक्शन पे ब्रेकआउट मिला, ये इनविजिबल ब्रेकआउट है, तो ब्रेकआउट जाने के बाद आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो, ये वाला। ठीक है, ये वाला जोन के बाद तो प्राइस एक्शन से तो ये बनेगा। और पुल बैक के लिए वेट कर रहे हो तो ये वाला करेक्शन का हाई ब्रेक करेगा यहाँ पे, तो यहाँ से एक एंट्री हो सकता है। अच्छा खासा ये मूव है, तो आज कहीं पे और इसका एसएल यहाँ पे जाएगा, या फिर आप रूल से करोगे। प्राइस एक्शन का देखो कभी भी क्या होता है, जितना हाई रिस्क रहेगा आपका उतना प्रॉफिटेबल ट्रेड रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये प्रोपोर्शनल रहते हैं थोड़ा सा। तो प्राइस एक्शन के क्लास में वेबिनार में देखेंगे। देखो आपका थोड़ा सा ज्ञान और भी ज्यादा हुआ ना, तो आपको पहले कैंडल पे एंट्री मिलेगी, लेकिन थोड़ा सा
सेफ खेलना चाहते हो ना, तो आपको वेट करना पड़ेगा। सेफ के लिए देखो, मनी बचाना है आपको, तो सेफ खेलने के लिए थोड़ा सेक्रीफाइस होता है। लेकिन अग्रेसिव जाओगे तो उतना एग्रेसिव ये करोगे, आप एंट्री भी करोगे उतना एग्रेसिव ये भी होता है, रिस्क रिवॉर्ड। तो इसलिए बोलते हैं रिस्क कम रखना है एग्रेसिव ट्रेड में। कभी भी रिस्क कम रहा तो आप एग्रेसिव कर सकते हो 2-3 ट्रेड। ठीक है, हफ्ते में 2-3 ट्रेड हो सकता है। तो अभी फिलहाल तो एक एंट्री यहाँ पे बनती है, फिर बाद में तो एंट्री, ये वाला जो एंट्री था, ये करेक्शन वाला, मैंने ये पोस्ट किया था कि 4800 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, 4800 या कुछ तो इसमें बताया था मैंने। हाँ, 800 या 900 के आसपास एक रेजिस्टेंस है बोला था, क्योंकि R1 और पीओट का वीकली का ये आ रहा था, एक साथ आ रहा था इस जोन में। तो यहाँ से करेक्शन आना एक तो पॉसिबल था, लेकिन करेक्शन से कैसे उठाना है, सेम RSI लगाना है 40 के पास, हमें सीधे सीधे ये वाला उठा लेना है। तो यहाँ पे 40 के आसपास आया था ये जोन। करेक्शन जब भी आएगा, देखो फॉल आएगा, इतना अग्रेसिव ट्रेड है अप ट्रेंड में, अगर करेक्शन आया ना तो हमें सिर्फ 40 का वेट करना है। ठीक है, तो ये वाला स्ट्रेटेजी मैं बहुत बार बोलता हूँ, 40 पे उठाना है, 40 पे उठाना है। ठीक है, तो 40 पे उठाओगे तो सेफ रहेगा, और 40 से ऊपर जाना चाहिए, नीचे गया तो फिर वो डाउन ट्रेंड में घुसेगा। और कहाँ उठाना है, देखो 40 का जो आप उठा रहे हो ना, 40 के आसपास सपोर्ट पे, तो वो वाला सेफ जोन खेलना है। तो आपको अग्रेसिव अग्रेसिव जो बुलिश ट्रेंड में जो चाले हुए स्टॉक्स, उसी में खेलना है। जैसे कि हम अभी बोल रहे थे कि डेली टाइम फ्रेम में भी 40 से आ रहा है, तो इंट्राडे में भी आप यूज कर सकते हो सेम स्ट्रेटेजी। ठीक है, तो लेकिन हमें प्राइस एक्शन भी देखना है, उसका भी कंफर्मेशन करके, फिर RSI का कंफर्मेशन करके, दोनों का रिस्क रिवार्ड लेके चढ़ जाना है। ठीक है, तो इस तरह से करना है। तो अग्रेसिव होगा ये भी, क्योंकि रिस्क बहुत कम होगा यहाँ पे। देखो हर बार नहीं होगा, कभी कभी आपको फेल भी करा देगा, लेकिन मैं पहले से बोल रहा हूँ वो तो अग्रेसिव होगा ट्रेड। ठीक है, तो अगर लॉजिकली देखोगे तो ये वाला आने के बाद भी आप एक एंट्री कर सकते हो। प्रीवियस डे हाई सपोर्ट हो रहा है। ठीक है, तो मैं नहीं बोलूंगा कि ये आपके हाथ में होगा या नहीं, क्योंकि इतना अच्छा खासा बुलिश ट्रेंड देके कोई कॉन्फिडेंस नहीं करेगा यहाँ पे बाय करने का। तो ज्यादा से ज्यादा कितना ही लेगा, वो छोटा सा स्कैल्प करके निकल जाएगा। तो मैं नहीं बोलता यहाँ पे कि कोई ट्रेड करेगा। देखो लॉजिकल ट्रेड करना है हमें, कोई ये बताने के लिए तो दिखने के लिए दिख रहा है, लेकिन हमें पहले थोड़ी ना पता है कि अभी ये इतना भागा है, यहाँ से इतना ही भागेगा। देखो रिस्क लेके तो बैठ सकते हो, कोई भी यहाँ पे बैठ सकते हो, यहाँ पे एक एंट्री है, प्रीवियस कैंडल का हाई यहाँ ब्रेक कर रहा है, यहाँ पे हाँ चलो एंट्री बनेगी, लेकिन कॉन्फिडेंस भी आना चाहिए ना। तो इस तरह से अगर ट्रेड करोगे कॉन्फिडेंस के साथ, तो आपको ट्रेड बनेंगे। नहीं तो यहाँ पे तो सपने भी नहीं था कि ये और भागेगा, ये पता नहीं था हमें। RSI 60 के ऊपर था, ठीक है चलो, कभी कभी 60 के ऊपर जाके नीचे आ जाता है, तो मैं इसको सेफ जोन नहीं बोलूंगा, ये वाला सेफ ये वाला सेफ ट्रेड नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि ह्यूमन माइंड कैपेसिटी, ये रेयर ट्रेड है। तो जो श्योर होता है वहीं पे भागेंगे हम, रेयर पे ज्यादा नहीं भागेंगे। तो ये वाला सेफ बोल सकता हूँ मैं, जो करेक्शन दिया है प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेकर, बहुत ही बढ़िया था। छोटा सा स्कैल्प करो, या फिर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करके, यहाँ पे स्टॉप लॉस आएगा, फिर ये करेक्शन होने के बाद इसका ट्रेल करो, इसका ट्रेल करो, ट्रेल करते करते जा सकते हो यहाँ पे, ये वाला ट्रेड। ठीक है, ये वाला जो करेक्शन था छोटा सा, अग्रेसिव ट्रेड में बहुत छोटा सा करेक्शन होता है, और बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस होता है, ज्यादा नहीं होता है, अग्रेसिव भी बोल सकते हो इसको, कुछ ये नहीं। या फिर इस वाले जोन में कहीं पे बुक कर लो, ये वाला छोटा सा स्कैल्प बनेगा। ये वाला मैं एंट्री नहीं बोलूंगा, ये लकी वाला, या फिर यहाँ पे अगर बैठे हो तो यहाँ से होल्ड करने के लिए अच्छा है। एग्रेसिव ट्रेड में बैठते हो तो ये वाले, ये तो बढ़िया दिन ही बन गया फिर आपका। ठीक है, या फिर ये वाले रैली में निकल जाओगे आप बहुत ज्यादा से ज्यादा, फर्स्ट कैंडल पे, क्योंकि इंट्राडे में इतना ही काफी होता है, बहुत ज्यादा पैसा होता है ये वाला, अगर पूरा कैच करोगे ये वाला आप ट्रेड, तो इंट्राडे में बहुत ज्यादा होता है। इंट्राडे में हम लंबे लंबे ट्रेड्स के लिए नहीं जाएंगे कभी भी, क्योंकि श्योर ट्रेड आपको लंबे ट्रेड नहीं मिलेंगे, रेयर, इस तरह से रेयर डेज होंगे इतना भागने वाले। तो हम श्योर ट्रेड के पीछे ही भागे, रेयर के नहीं भागे। तो एक बार प्योट लगा के देखते प्योट का क्या हालत था आज। तो प्योट देखो कुछ दिन नहीं चलेगा, चलेगा तो बहुत अच्छे से चलेगा। अगर एक ही स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे तो बहुत बढ़िया से रिटर्न्स आएंगे। देखो ये वाला, ठीक है, प्रीवियस डे का हाई यहाँ पे था, और R1 यहाँ पे था। मैं एक बार R1 S1 लगा देता हूँ, और ये भी ओके, ठीक, ठीक है। तो इसका स्ट्रैटेजी है, प्योट में सिखाया था हमने, प्रीवियस डे का हाई और R1, इसके ऊपर अगर ओपन हुआ फर्स्ट कैंडल, तो इसके फर्स्ट कैंडल के हाई के ऊपर बैठना है। सेम स्ट्रैटेजी जो मैंने एग्रेसिव बोला था बिना प्योट के, लेकिन प्योट से आपको एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन आ जाएगी। ठीक है, तो एक ब्रेकआउट है, तो आप R1 के आसपास, इनविजिबल ब्रेकआउट के बाद R1 के आसपास इसका ये जोन बना देता है, प्रीवियस डे का हाई जो ये था। तो एक बार मैं मार्क कर देता हूँ, ये जब जोन बना देता है इसका,
और सेम इसका स्टॉप लॉस इसके नीचे लगाना है, ठीक है, क्लियर है। तो या फिर आप कैंडल के नीचे एग्रेसिवली जा रहे हो तो कैंडल के नीचे भी लगा सकते हो। तो यहाँ से एक स्टैंडर्ड एक ट्रेड बनता था पिवोट का कल का, और आज का हायर वैल्यू था, नैरो सीपीआर था। तो इससे ज़्यादा कंफर्मेशन आज और कुछ दिख नहीं रहे मुझे। और कल का एक साइडवेज भी था, तो आज का ट्रेंड बनना बहुत ही संभव पॉसिबिलिटी थी, नैरो सीपीआर था। अब कल आज का रैली देखिए, कल क्या करेंगे लोग, कल ट्राई करेंगे बड़े मुंह लेने के लिए। ऐसा नहीं होता है, कल थोड़ा सा साइडवेज जाके फिर एग्रेशन आने का पॉसिबिलिटी है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं। लेकिन ज्यादातर आज ये हो जाएगा, ट्रेंड खत्म हो गया है कल के लिए, फिर थोड़ा साइडवेज जाने का ज्यादा पॉसिबिलिटी रहता है। पॉसिबिलिटी तो है ट्रेंड होने का भी, लेकिन कम पॉसिबिलिटी थोड़ा। तो आज देख के कल ट्रेड करेंगे लोग, लेकिन कल का जो साइडवेज गया है उसको देख के आज नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो अग्रेसिव दिन में ही था ये, तो कैच करने के लिए बहुत हार्ड होते हैं इस तरह से, क्योंकि ब्रेकआउट भी बोल सकते हैं उसको हम, ब्रेकआउट ब्रेकआउट डे, क्योंकि ओपन देखो लो के आसपास हुआ और क्लोज हाई के आसपास हुआ। तो एक ट्रेंड डे, बहुत ही अग्रेसिव ट्रेंड डे, ब्रेकआउट भी बोल सकते हैं उसको। तो इंट्राडे में पिवोट का तो हो गया, कल का देखेंगे एक बार, सेम स्ट्रैटेजी रहेगा। और कल लेकिन छोटे से ही ट्रेड लें, देखो आज भी छोटे से ही ट्रेड लेने हैं इंट्राडे में, देखो छोटा छोटा ही करके ज्यादा होता है। स्टेबल इनकम अगर होना है तो आप जल्दी जल्दी प्रॉफिट बुक करोगे तो ज्यादातर ये रहेगा, सेफ जोन खेलोगे आप, ठीक है। प्रॉफिट हाथ में आया वो नहीं छूटना चाहिए, पहले तो ये होना चाहिए, ठीक है। रूल से खेल रहे हो तो सेम ही है आपको, एक तो मुझे रिस्क, एक तो मुझे स्टॉप लॉस दो, नहीं तो मेरा टारगेट, वो तो वो बंदे तो अलग खेलेंगे, ठीक है। लेकिन मैं एग्रेसिव ट्रेडर की बात कर रहा हूँ, कि कहीं पे भी बैठ जाते हैं, कहीं पे भी रूल थोड़ा सा इधर उधर का मॉडिफाई करके ट्विस्ट करके जो बैठते हैं ना, उनके लिए बोल रहा हूँ। तो कल का सेम रहेगा, अगर पिवोट के ऊपर ओपन किया है इसने तो पुल बैक लेके जा सकता है, या फिर देखो सेम हाई के ऊपर और R1 के इस जोन के ऊपर अगर अग्रेसिव ट्रेड हुआ तो यहाँ से भी एक कर सकते हो, सेम छोटा सा रिस्क तो रहेगा आपको, ठीक है, क्योंकि वो एग्रेसिव ट्रेड है, पहले बोल रहा हूँ वो। तो कल का एक साइडवेज भी जाने का पॉसिबिलिटी, क्योंकि वाइड है थोड़ा सा सीपीआर। और ये वाला अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो कल आप इसके ऊपर ऊपर की तरफ कर सकते, और नीचे की तरफ ओपन हुआ तो साइडवेज जाने का ज्यादा पॉसिबिलिटी है, क्योंकि बायर स्ट्रांग हो चुके हैं अभी, ये नया, ये अभी वर्जिन सीपीआर बन चुका है। नीचे खुला तो ये वाला रेजिस्ट करेगा इसको, नीचे अगर कहीं फ्यूचर में आएगा ये वाला तो एक दो दिन में। तो आप ये वाला ध्यान रखो, ये वर्जिन सीपीआर है तो कल के लिए आप ट्रेड करने के लिए ये ध्यान रखो, बस ये 2 पॉइंट्स या ध्यान रखो। और जो ये वाला सीपीआर था वर्जिन सीपीआर, तो आज ये भी एक कंफर्मेशन था कि इसके ऊपर ओपन हुआ था, ठीक है, सीधा कल रजिस्ट किया दिन भर, नीचे नीचे आ रहा था, ये वाले जोन में अटक गया था, ये वर्जिन सीपीआर था उस दिन का, ठीक है। इस दिन टच नहीं हुआ था, और एक बार क्लियर कर दिया, ठीक है, टच नहीं हुआ था। तो इस दिन किया इसने रिस्पेक्ट, और आज क्या हुआ, ये पूरे जोन के ऊपर हुआ, R1 के ऊपर हुआ। तो यहाँ पे हम देखेंगे, इस तरह से लॉजिक लगाएंगे, थोड़ा सा स्टडी रहेगा तो चलेगा। तो आज का इतना, इसके लिए पिवोट के लिए इतना है। एक बार कल का डेली में देखते हैं लगा के कल क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है। डेली वाला कैंडल मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ। डेली वाला कैंडल में सेम हम देखो कल अग्रेसिव रह सकते हैं बाइंग साइड में, तो पिवोट के हिसाब से हम थोड़ा साइडवेज की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, तो थोड़ा कॉशियस के साथ छोटा सा स्कैल्प ही करेंगे, ज़्यादा ही नहीं करेंगे। देखो ये वाला स्विंग, ये जो पुल बैक आके ये नीचे गया था, ये वाला स्विंग का हाई भी ब्रेक कर दिया इसने, ये वाला सपोर्ट के ऊपर है, ये वाले सपोर्ट के ऊपर है, डायनेमिक के ऊपर है, और ये वाला ट्रेंड लाइन देखो। तो हम ये टारगेट लेके जा सकते हैं, अभी सेफ है, अभी कुछ इसमें ये नहीं लग रहा है, 20 EMA के ऊपर है, तो बहुत ही सेफ लग रहा है बाइंग साइड में। अभी तो पहले से, क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग था, ट्रेंड लाइन के नीचे था, 20 के नीचे था, तो एक दिन ये वाले एक कैंडल ने आज पूरा बायस पूरा चेंज कर दिया। तो कल के लिए देखो कॉशियस रहो यहाँ पे, और आज के लिए इतना ही, थैंक यू।